हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हमने क्वार्टाइल डिवीजन किया था इनिशियली। आफ्टर दैट अब हमारा टॉपिक चल रहा है मीन डिवीजन का। मीन डिवीजन दो मेथड से निकलता है बच्चों, मीन से भी और मीडियन से भी। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ करवाई थी कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन डेविएशन की कैलकुलेशन मीन से कैसे होती है एंड मीडियन से कैसे होती है। आज हम इस टॉपिक को करेंगे बच्चों डिस्क्रीट सीरीज़ में, जिसमें मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तब मीन डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो बच्चों इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर आपको साइज ऑफ आइटम्स गिवन है। साइज ऑफ आइटम्स हैं बच्चों 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है बच्चों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसमें बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा वाइल कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन। आप सबसे पहले इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है बच्चों? फर्स्ट वैल्यू पे सेम रहेगी, नेक्स्ट 4 + 5 9, देन 9 + 6 15। इस टाइप से बच्चों वैल्यूज़ आती जाएंगी। 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 + 9 39, 39 + 10 49, 49 + 11 60, 60 + 12 72। ये आ गया बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम इसे करेंगे बच्चों, दो मेथड से आप कर सकते हैं, मीन से भी एंड मीडियन से भी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड तब होती है बच्चों कि जब आप इसकी कैलकुलेशन मीडियन के मेथड से कर रहे हैं। मीन में आपको सीएफ की नीड नहीं होती, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं मीडियन की हेल्प से। मीडियन में बच्चों फॉर्मूला क्या लगता है? साइज ऑफ n+1 अपॉन में टूथ वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा n क्या होगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये आएगा बच्चों 72। तो यहाँ पर n आ गया आपका 72 + 1 साइज ऑफ 73/2। तो 73 को हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 36.5 वैल्यू आ रही है आंसर में। ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसे आप सीएफ में चेक करेंगे। 36.5 से बड़ी वैल्यू है 39, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 39 के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 आएगी। तो इसमें हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 10 होगा। 36.5 लाई इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 39 और 39 CF के कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू लाई कर रही है 10। तो यहाँ पर आपका मीडियन आ गया बच्चों 10। फाइन। अब आप इस वैल्यू को x वैल्यूज़ में से क्या करते जाएंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा यहाँ कॉलम आ जाएगा DM का। हमारा नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा DM का। DM क्या होगा कि हम अपनी x वैल्यूज़ में से मीडियन को माइनस करते जाएंगे। लाइक आपकी फर्स्ट वैल्यू है 5, 5 - 10 यह आ जाएगा 5, 6 - 10 नेगेटिव इग्नोर करना है बच्चों। मैंने आपको इनिशियली बताई थी ये बात, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना। इसके बाद आप 6 - 10 करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 7 - 10 3, देन 2, देन 1 0 1 2 एंड 3। ये आपके बच्चों DM की वैल्यूज़ आ गई। अब इस DM की वैल्यूज़ को बच्चों आप F से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी को DM से मतलब जो ये डेविएशंस ली हैं सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यूज़ आई हैं
इन्हें हम फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 मल्टीप्लाई 4 अगेन 20, 6 मल्टीप्लाई 3 18। इस टाइप से बच्चों आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ आती जाएंगी। 7 मल्टीप्लाई 2 14, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 9 मल्टीप्लाई 0 0, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 11 मल्टीप्लाई 2 22, 12 मल्टीप्लाई 3 36। अब आप इसका बच्चों टोटल करेंगे। आपका यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 148 आपका FDM का बच्चों टोटल आ रहा है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, समेशन F, ये आपका FDM का टोटल आया है, समेशन FDM अपॉन में यहाँ पर N। तो FDM का टोटल आया बच्चों आपका 148 और N का टोटल है बच्चों 72। तो ये आएगा बच्चों 2.05, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आएगा आपका यहाँ पर 2.05। और अगर हम इसका कोएफिशिएंट कंटिन्यू करते हैं इसे आगे, इसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, तो जो भी हमारा यहाँ पर कोएफिशिएंट के लिए जो आंसर आया आपका बच्चों, उस आंसर को आप क्या करोगे, जो भी आपका यहाँ पे आंसर निकला है उसको हम नंबर, ये जो हमारा मीडियन आया था यहाँ पर, मीडियन कितना आया था बच्चों आपका 10, आप उसको मीडियन से डिवाइड कर देंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो आंसर आया था उसे मीडियन की वैल्यू से आप डिवाइड करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.205। कोएफिशिएंट ऑलमोस्ट लाई करेगा बच्चों, वो क्या होता है 1 की वैल्यू से लेस होता है, 0.20 यू कैन से, और यू कैन से 0.205। तो इस टाइप से बच्चों इसकी कैलकुलेशन होगी डिस्क्रीट सीरीज़ में। आप फर्स्ट स्टेप इज़ आप मीडियन निकालिए, n+1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी मीडियन की वैल्यू आएगी उसे सभी आप x वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका डिवीजन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा DM। फिर उस DM को बच्चों हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन गेट FDM। फिर हम FDM के टोटल को नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे, वी गेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फाइन। एंड फॉर कोएफिशिएंट के लिए जो भी हमारा मीन डेविएशन का स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है उसे आप मीडियन की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये आंसर और जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आएगा दे विल रिमेन सेम, जस्ट आपका पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि मीन डेविएशन की कैलकुलेशन मीडियन से कैसे होती है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम इसी क्वेश्चन को, मीन डेविएशन की कैलकुलेशन को अभी आपने मीन से करा है, मीडियन से, अब हम इसी क्वेश्चन को बच्चों मीन से करेंगे। देखते हैं मीन में कैलकुलेशन कैसे होगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीन। मीन की हेल्प से बच्चों आप कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट स्टेप जो आप यहाँ करेंगे दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मीन। डिस्क्रीट सीरीज़ में बच्चों मीन की कैलकुलेशन किस टाइप से होती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, fx समीशन fx अपॉन में समीशन f। fx के लिए बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी को x वैल्यू से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, सो दैट यू गेट द वैल्यूज ऑफ fx। फाइन। फ्रीक्वेंसी को आप x वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो 5 × 4 20, 6 × 5 30, 7 × 6 42, 8 × 7 56, 9 × 8 72, 10 × 9 90, 11 × 10 110, 12 × 11 132, and 13 × 12 is 156. These are the values of fx. अब हम यहाँ पर fx का टोटल करेंगे बच्चों कि हमारा fx का टोटल क्या आ रहा है,
तो यहाँ हमारा बच्चों एफ का टोटल आ रहा है 708। इस टोटल को आप यहाँ पर पुट करेंगे मीन के फॉर्मूले में। आपका जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ अपॉन में, यहाँ पर आप इसे पुट करेंगे। एफ का टोटल आ रहा है बच्चों हमारा 708 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 72। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। एटीन को आप बच्चों 127 से डिवाइड करेंगे। आपका न्यूमरेटर में 127 है और डिनोमिनेटर में 18 है, तो आप इसको अब इससे डिवाइड करेंगे। आपका आंसर क्या आएगा, ये आ गया बच्चों आपका 18 को जब आपने इससे डिवाइड करा, यहाँ पर आ रहा है बच्चों 9.8 आ रहा है आपका मीन। जो भी आपका बच्चों मीन आएगा उसे आप एक्स वैल्यूज़ में से माइनस करते जाएंगे। एक्स वैल्यूज़ आपकी साइज ऑफ आइटम्स है, उसमें से डिडक्ट करने पर आपकी आ जाएंगी बच्चों डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो इसमें से हम इसे लेस करेंगे 9.8 को। माइनस का साइन बच्चों आप इग्नोर करेंगे। तो इसको हम नेम दे देंगे बच्चों डेविएशंस फ्रॉम। यहाँ पर जो डेविएशन आ रही है वो हमारी किससे आ रही हैं, मीन से आ रही हैं। कि आप उसे जो भी मीन है उसे आप एक्स में से माइनस करते जा रहे हैं और ये आपकी डेविएशंस आ रही हैं। तो आपकी डेविएशंस आएंगी यहाँ पर 4.8, 3.8, 2.8, 1.8। इस टाइप से आप बच्चों लेस करेंगे 0.8, देन 0.2, 1.2, 2.2 एंड 3.2। इस टाइप से आ गई हमारी बच्चों डेविएशन फ्रॉम मीन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब आप इन डेविएशंस को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, सो दैट वी गेट, फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी एक्स बार आ जाएगा आपका। एफ डी एक्स बार फ्रीक्वेंसी से सारी डेविएशंस को हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4.8, 19.2, 5 मल्टीप्लाई 38, 19.0, then 16.8, 12.6, 6.4, 1.8, 12, 24.2, 38.4। इस टाइप से आप फ्रीक्वेंसीज को dx की वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर इसका समेशन लेंगे, हमारे एफ डी एक्स बार का टोटल क्या आ रहा है। यहाँ पर बच्चों आपका टोटल आ रहा है 159.6। एफ डी एक्स बार का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 159.6। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स बार अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल। एफ डी एक्स आ रहा है आपका 159.6 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल है 72। ठीक है बच्चों, आप इसको यहाँ पर राउंड फिगर्स में 160 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है।
9 to the 18 2.2, मतलब आपका ये आ रहा है 2.2 मीन डेविएशन फ्रॉम जो मीडियन आ रहा है, दिस इज 2.2। इनिशियली जब मीडियन से करा था वो आपका 2.0 आ रहा था। तो बच्चों ये डेसिमल्स में डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब आप मीन से करते हैं या मीडियन से करते हैं पॉइंट्स में वैल्यूज़ का डिफरेंस आ जाता है। हमने ये 1 प्लेस तक लिया था, अगर आप ये 2 प्लेसेस तक लेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा मीन डेविएशन आ रहा है 2.2। और अगर मैं इसका कॉफिशिएंट लूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में अगर हम कॉफिशिएंट लेते हैं मीन डेविएशन का, तो आपका जो यहाँ पर आंसर आया है दैट इज़ 2.2। उस आंसर को आप डिवाइड करेंगे अपने मीन के आंसर से। हमारा मीन कितना आ रहा था बच्चों 9.8, तो मैं 2.2 को क्या करूँगी 9.8 से डिवाइड करूँगी। तो ये आएगा बच्चों आपका 0.2, ये आएगा बच्चों 0.22। तो कॉफिशिएंट का आंसर आया बच्चों हमारा 0.22। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इनिशियली आपने मीन डेविएशन मीडियन से करा, अब हमने मीन डेविएशन को मीन की हेल्प से सॉल्व करा। इंडिविजुअल सीरीज़ के बाद आज हमने करा है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। मीडियन से कर रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव निकालेंगे, बिकॉज आंसर को आपने क्यूमुलेटिव में चेक करना होता है। एंड इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम मीन, तो आप मीन की वैल्यू को एक्स वैल्यूज़ में से माइनस करते जाएंगे, आपका डेविएशन आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको उन डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ FDX। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। होप सो आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।